टॉपिक को भी आप पढ़ने जाएं, पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो पहला तो बैंक आप समझ रहे होंगे। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब कोई पेपर होगा। रिकॉन्सिलेशन का मतलब कुछ करेक्शन करना होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। आज के ज़माने में तो OTP आता है, मैसेज आता है, एक एक ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड आपके मोबाइल में दिख जाता है। लेकिन कल्पना करो आज से 40-50 साल पहले जब बैंकिंग नया नया था, ये चैप्टर का शुरुआत उसी वक्त हुआ था। किसी भी बैंक में कंप्यूटर था ही नहीं, सब लोग हाथ से लिखते थे। और पैसा मतलब आज मोबाइल से जो ट्रांसफ़र होता है वैसे नहीं था। पैसा लेके जाना है तो बस में, ट्रक में पैसा लेके जाते थे लोग। ये उस दौर की बात है। आपने देखा होगा कि आपके पास मान लो कि 10,000 रुपया है और वो 10,000 रुपया बैंक में डाल दिए, तो आपके हिसाब से आपके बैंक में कितना पैसा है? 10,000। और बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको एक पासबुक देता है। क्या देता है? पासबुक देता है। उस पासबुक में लिखने का काम बैंक करता है। कौन करता है? बैंक करता है। अगर हम 10,000 रुपया जमा किए तो हम अपने भी तो लिखेंगे। तो एक बिजनेसमैन, एक हम अपने आप को मानना कि अगर मैंने बैंक में जमा किया तो मेरे को मालूम है ना कि मेरा पैसा बैंक में 10,000 है। तो मैंने अपने हाथ से जिस जगह पे इस बात को लिखा उसको हम कैश बुक कहते हैं। आप पढ़े होंगे, क्या कहते हैं? कैश बुक। कैश बुक में लिखेगा कौन? मैं या बैंक? मैं या बैंक? मैं लिखूंगा। जब आप बैंक में अकाउंट खोलवाएंगे तो बैंक आपको देगा एक बुक जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पासबुक। तो ये पासबुक में लिखेगा कौन? कौन लिखेगा? बैंक। और कैश बुक में कौन लिखेगा? मैं अपने आप को समझना। कैश बुक में कौन लिखेगा? मैं। पासबुक में कौन लिखेगा? बैंक। क्लियर है? अब सोचो कि हम 10,000 रुपया बैंक में जमा किए तो हम अपना पहले तो कैश बुक में हम लिख लिए और पासबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है कैश डिपॉजिट 10,000 और मेरा भी दिख रहा है कि 10,000। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर मैंने, एक आदमी आया, बोला भाई हमको पैसा चाहिए। बोले जेब में तो नहीं है, ये चेक कार्ड लिख दिए उसको। हम बोले जाओ बैंक से निकाल लेना। तो हमने चेक लिखा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि जिसको दिए बैंक से जाएगा पैसा निकाल लेगा। तो वो पैसा निकाला तो हमारा 10,000 था, 2,000 का हम चेक काट के दे दिए। तो अब हमारा बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? अब कितना बैलेंस होना चाहिए? 8,000। लेकिन जिस आदमी को चेक दिए वो भी बैंक में गया, निकाल लिया, तो बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए? अब मेरा कितना? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हमको तो लग रहा है कि 10,000 होना चाहिए और बैंक में गए तो दिख रहा है 5,000। हार्ट अटैक होगा कि नहीं? नहीं तकलीफ होगा? हमरे आधार पे 10,000 होना चाहिए, आप 5,000 किसको दे दिया? जल्दी बताओ। लड़ाई होगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगा? किसको होगा? हमको। कस्टमर मत बोलना, हमको। सीन चेंज। हमारे आधार पे बैंक में होना चाहिए 10,000 अब पासबुक देखे तो दिख रहा है 10 लाख। नारियल फोड़े कि खसी काटे? किसको खुशी हो रहा है? हमको। तो ध्यान देना, ये दोनों घटना हो सकता है। कभी तुम्हारा बैलेंस पासबुक से ज़्यादा हो सकता है। पासबुक दिखा रहा है 10,000
और तुम्हारा है 10 लाख, कभी तुम्हारा 10,000, कभी पासबुक का 10 लाख। ध्यान देना, जब ये बैलेंस डिसमैच हो जाता है, कैश बुक बता रहा है 10,000, पासबुक बता रहा है 10 लाख, खुशी में पागल हो जाएंगे। हमरा दिख रहा है 10 लाख और पासबुक दिख रहा है 10,000, टेंशन में सुसाइड कर लेंगे। बिजनेसमैन हो मत करना। जब ज़्यादा खुशी हो तो अकबकाओ नहीं, और ज़्यादा तकलीफ हो छटपटाओ मत। अत्यधिक खुशी के पीछे भी कारण है और अत्यधिक गम के पीछे भी कारण है। पहले कॉमर्स वाले हो, पूरा चीज़ को समझ लेना है। याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है देवी देवता जो तुम्हारा भला करने आया है। हर आदमी आपसे मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और आपको देना चाहेगा कम से कम। तुम भी यही चाहोगे, सामने वाला भी यही चाह रहा है। कोई आदमी नहीं देने वाला है, वो उतना मैक्सिमम क्या, तराजू है, ये तराजू है, ये वजन है, इधर में वो सामान है। ऐसे ये वजन जो है नीचे और सामान ऐसे। खरीद लोगे, खरीद लोगे। अब सीन ऐसा हो गया, छोड़ोगे। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसा में किसको नुकसान है? इस सीन में किसको नुकसान है? भग पगली, हाँ, कस्टमर हम ही को नुकसान है। और ये वाला सीन में किसको नुकसान है? दुकानदार को। कोई भी आदमी लॉस चाहेगा क्या? दुकानदार तराजू लेके टक 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 देखते रहता है, कस्टमरों देखता है टक 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 टक, कम ना बेसी। तो सौदा मंजूर होता है तब जब दोनों बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, एक तरफ कैश बुक है, एक तरफ पासबुक है। कैश बुक का बैलेंस 10,000, पासबुक का बैलेंस 1 लाख। गड़बड़ी है या नहीं है? अगर पासबुक का 10,000 और कैश बुक का 1 लाख, गड़बड़ी है कि नहीं है? अगर सही समय पे सही तरीके से इस गलती को नहीं सुधारा गया तो बिजनेस में भयंकर लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो जो मतलब अचानक हो, अजीबोगरीब हो, जो सही नहीं हो, तो क्या ये बात सही है? गलती कर देना, हो जाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसी गलती को सुधार लें तो ये और ज़्यादा बेहतर बात होता है। तो कैशबुक और चैप्टर क्या है कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस अलग हो जाता, अंतर हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो उस कारण को चुनना है, देखना है कहाँ गड़बड़ी हुआ और फिर गड़बड़ी को सुधार देना है। इस काम करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए एक दूसरे से, इसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। समझ में बात आया? क्लियर है? अब जरा सोचो कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंट क्यों हो रहा है। आप करेंगे, एक पेज है, राइट साइड में एक तरफ लिखना, ऊपर में CB और बगल में PB, एकदम छोटा छोटा वर्ड लिखो पेज में। राइट साइड में छोटा सा दो, इतना एकदम हल्का, जिसमें खाली को टिक लगा सके, काट सके, इतना छोटा कॉलम बनाओ। पहला लिखो CB, CB का मतलब, CB का मतलब, और PB का मतलब पासबुक। इधर लिख देना राइट में, ठीक है। अब लिखो, लेफ्ट साइड से लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? सोचो कि आपके अनुसार आपका कैश बुक 10,000 है
और पासबुक का बैलेंस भी 10,000 है, दोनों मानेंगे कि दोनों बराबर है। कैशबुक कितना माने, कितना माने, और पासबुक भी। हम ये मान के चल रहे हैं कि कैशबुक और पासबुक दोनों बराबर है। अब एक घटना देखते हैं। घटना है चेक इशूड। इशूड मतलब किसी आदमी को चेक काट के दे दिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम एक आदमी को चेक दिए, जा भाई बैंक से निकाल ले। सामने वाला चेक तो लिया लेकिन बैंक गया ही नहीं, बैंक से निकाला ही नहीं, तो सीन क्या होगा? 2,000 का चेक दिए थे, याद रखना। मेरा कैशबुक था 10,000, 2,000 का चेक दिए तो हम सोचे जाएगा निकालेगा, तो अपना बैलेंस घटा दिए। तो मेरा कैशबुक घटा या बढ़ा? कितना हो गया? 8,000। लेकिन जिसको चेक दिए वो बैंक गया ही नहीं, बैंक तो बैंक से निकला होगा। अब बताओ कैशबुक कितना दिख रहा है और पासबुक कितना? गड़बड़ी हुआ ना, हुआ ना गड़बड़ी। तो देखो यहाँ सीबी और पीबी लिखे हो, तो सीबी में लिखो माइनस का साइन दो और पासबुक में प्लस का साइन दो। क्या समझ में आया क्यों लिखवा रहे हैं ऐसा? अगर आप किसी को भी चेक काट के देंगे और अगर वो पैसा बैंक से नहीं निकालेगा तो कैशबुक का बैलेंस घट जाएगा और पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। अब ये कॉलेज है, कॉलेज से जा रहे हैं, धुरवा में यूको बैंक है, जेब में पैसा था 5,000 अकाउंट में डाल दिए, अकाउंट में 5,000 डाल दिए, लेकिन अपना जो कैश बुक था मेरा घर में था, हम उसमें लिखे ही नहीं। समझना, मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो पासबुक बढ़ा या घटा? पासबुक बढ़ा या घटा? बढ़ गया। लेकिन हम कैश बुक में लिखे ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस अब 10,000 था, 5,000 जमा किए तो पासबुक 15,000, कैश बुक में लिखे ही नहीं, तो 10,000 है ना। इस घटना का असर क्या होगा? कैश बुक माइनस हो जाएगा और पासबुक प्लस। लिख लो, कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस। क्लियर है? थर्ड आइटम लिखोगे, हम 10 ठो ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, जैसा जैसा होगा लिखते चलना। थर्ड आइटम है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक, check deposited into bank but not yet credited by the bank, but not yet, yet, yet credited by the bank। हमने चेक बैंक में जमा कर दिया लेकिन बैंक अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया है। आपस में जो बात कर रहे हो इधर फोकस करो। ये जो अभी जो है आप जो लिख रहे हैं ना, सिर्फ अपना अपना रहो। जहाँ पड़ोसी के चक्कर में रहे न खुद समझोगे और अपने दोस्त को समझने दोगे। अगर लग रहा है बोर कर रहे हैं तो अभी उठ के बाहर जा सकते हो। अगर क्लास में हो तो ईमानदारी से रहो। तो ध्यान देना है कि जब आप चेक जमा करते हैं बैंक में तो चेक का पैसा तुरंत आपके हाथ में नहीं मिलता है, वो आपके अकाउंट में जाता है और इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाता है। तो जब हमने चेक जमा किया तो हम अपना कैश बुक में लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे? तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन क्या बैंक में जमा हुआ? तो बैंक तो वहीं रहा। तो क्या सीन होगा इसका?
कैश बुक बढ़ जाएगा प्लस और पासबुक माइनस। क्लियर है? अब सोचिएगा नेक्स्ट आइटम, चौथा आइटम लिखोगे इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी इनकम। इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी इनकम कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक इन आवर अकाउंट। ऐसा कोई भी इनकम जो मेरे अकाउंट में बैंक ने कर दिया हो, ठीक है, तो सीन क्या होगा? मान लो बैंक में पैसा रखते हो ना जी, तो बैंक उस पर ब्याज दे दिया, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। हम कहीं पे कंपनी में था, शेयर वूयर खरीदे थे, वहां से हमको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ऐसा कोई भी इनकम जो बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिया लेकिन हमको बोला नहीं, मेरे अकाउंट में डाल दिया, सीन क्या होगा? पासबुक बढ़ जाएगा और कैश बुक घट जाएगा। लिख लो, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। अब इसी का उल्टा नेक्स्ट आइटम लिखो, एनी एक्सपेंसेज पेड बाय बैंक, एनी एक्सपेंसेज पेड बाय बैंक। कोई खर्चा अगर बैंक के द्वारा कर दिया गया हो। सोचना, जब भी आप कोई गाड़ी वगैरह इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो पहले ही 20-25 तो साइन करवाता है कंपनी, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में फिक्स डेट के दिन पैसा कट जाता है। तो ये परमिशन हम देते हैं बैंक को कि भाई ये चेक आएगा तो ये पैसा दे देना। अब वो चेक कट गया और हमको याद नहीं है, हमको मालूम नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या होगा? पासबुक, कैश बुक। कोई डाउट किसी को? एक बार फिर से थोड़ा टाटा करो, तो ऐसे एक ही बार में, थोड़ा हाथ ऊपर करके, थोड़ा दिखना चाहिए। हाँ चलो, अब नीचे रखो। अब जो हाथ से लिख रहे हो उससे टाटा करो, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। बाप रे, फर्स्ट पेज में क्रिया खाली है, भरोसा कर, बोर हो जाते हैं हम लोग। अब देखो, समझ में आ रहा है बात? जो हम प्लस और माइनस करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई है जिनको कंफ्यूजन है? लास्ट बेंच वाले, हाँ, वाइट वाले जो हैं, इधर ध्यान देना। एक बार देख, दोस्त है, जितना मर्जी उतना गप कर, अभी सीख ले, ठीक है? आपस में कमेंट करना, गप करना कोई फायदा नहीं है। अभी अगर सीख लोगे तो लाइफ में काम देगा। और अभी प्रेम से समझा रहे हैं, अब दोबारा वो गलती मत करना, डांट पड़ेगा। अब सोचो जरा, एक सीन कल्पना करो कि एक आदमी है, आपका कस्टमर है, कुछ सामान लिया था, मान लो 10-20 हज़ार का सामान लिया था, और किसी कारण वो रांची छोड़ के धनबाद बोकारो कहीं और चला गया। उसको याद आया कि हमको भाई को पैसा देना था, तुमको कुछ नहीं बोला, तेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब सीन क्या होगा? क्या होगा? पासबुक, कैश बुक। इसको लिखेंगे क्या? लिख लो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर into our bank, amount directly deposited by the customer into our bank। एक कस्टमर है जिसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमको बताया भी नहीं, तो मेरा पासबुक, थोड़ा हाथ का इशारा करो भाई, मेरा पासबुक
अरे ऐसे मत कर, मेरा पासबुक और कैश बुक, समझ में आ रही है बात है? थोड़ा जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ जब एक्टिविटी करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। और याद रखना, एग्जाम रूम में मैं नहीं रहूँगा, एग्जाम रूम में तुम्हारा ये कॉपी नहीं रहेगा, एग्जाम रूम में सिर्फ तुम और तेरा ये दिमाग रहेगा। तो पढ़ाई को थोड़ा एक्शन के साथ जोड़ो ताकि वो याद रहे, ठीक है? तो इसमें लिख लिए प्लस माइनस, ओके। और क्या कल्पना करो जरा, कोई सीन। कितना हो गया टोटल? अभी 6 हुआ है। और कुछ सोचते हैं? सोचना है रे, बोलना नहीं है। बोलने के पहले हाथ उठा ले, फिर इधर बोलना, फिर हेल्प करे। कुछ कल्पना करो तुम भी, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करो कैशबुक और पासबुक में क्या घटना हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं सोच पा रहे हो, क्लास के बाद आपको उस लेवल में ला देंगे। लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, कैशबुक अंडर कास्ट इन डेबिट साइड। कैशबुक अंडर कास्ट इन डेबिट साइड। कैशबुक अंडर कास्ट इन डेबिट साइड। ध्यान देना, अंडर कास्ट का मतलब, अंडर कास्ट का मतलब होता है कम। थोड़ा हाथ के बताओ, अंडर कास्ट मतलब कम। अब सोच, कैशबुक का नियम है पैसा आएगा तो डेबिट में और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। अब डेबिट में कम मतलब इनकम हो गया कम, तो जब इनकम कम तो बैलेंस भी तो कम, क्योंकि हमने गलती किया, कैशबुक में कम लिखा है। बैंक गलती किया होगा क्या? बैंक तो सही लिखा होगा, लेकिन हमने किया कम तो मेरा कैशबुक घट गया, लेकिन पासबुक नहीं घटा है तो वो बढ़ा हुआ है। लिख लो कैशबुक माइनस पासबुक प्लस, ठीक है? अब जरा लिखो, एक और चीज लिखो, अगला इसी को, ओवर कास्ट इन कैशबुक डेबिट साइड। ओवर कास्ट इन कैशबुक डेबिट साइड। भाई अंडर कास्ट का मतलब कम, तो ओवर कास्ट का मतलब, थोड़ा हाथ का इशारा भी देखना चाहिए, थोड़ा सब इंद्रिय कामयाब रखो यहाँ। अंडर कास्ट का मतलब कम, थोड़ा हाथवा नहीं दिख रहा है। अंडर कास्ट का मतलब बोलो मत, अंडर कास्ट का मतलब, फिर बोल रही है, हाथ हिलाओ। अंडर कास्ट का मतलब कम, ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा, ठीक है? अब बताओ कि कैशबुक का डेबिट में इनकम को लिखते हैं और इनकम हो गया ज्यादा, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? विथ योर एक्शन, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या यही गलती बैंक किया होगा? वो तो जो करना था वही किया होगा। दोनों बराबर है, कैशबुक बढ़ गया तो ये अपने आप न घट गया। क्या लिखोगे? कैशबुक पासबुक माइनस। समझ पा रहे हैं? एकदम लाइव समझो, याद कर दोगे गड़बड़ होगा। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? बोलेगा चेक ओ कैशबुक ओवरकास्ट, पासबुक बिल इंक्रीज डिक्रीज, नन ऑफ दिस बोल देगा, समझ में आएगा तब ना। अगला लिखो, क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट। ध्यान देना, डेबिट में हम कैशबुक में लिखते हैं जो पैसा आ रहा है और क्रेडिट में लिखते हैं जो पैसा जा रहा है। तो बताओ, जब खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? किसका? ध्यान देना, ये कैशबुक का है, तो कैशबुक में खर्चा कम तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्या यही गड़बड़ी पासबुक किया होगा? क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे? कैशबुक प्लस पासबुक
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन लिखिएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। तो क्रेडिट मतलब खर्चा ओवरकास्ट बढ़ गया, तो बैलेंस, जब खर्चा घटता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जब खर्चा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट घट जाता है। समझ पा रहे हैं? ये तो तरवा हिलते गड़बड़ हो जाता है। तो कैश बुक का क्रेडिट यानी कि खर्चा जो है बाबू वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या होगा? अरे यार क्या गिरा बार बार। बहुत दिक्कत है। तो कैश बुक पासबुक समझ में आया? ध्यान देना, कैश बुक में जो हो रहा है पासबुक में इसका जस्ट उल्टा होता है। जो कैश बुक में होता है पासबुक में इसका जस्ट उल्टा होता है। अब सोचो, कौन है? तुम उठ जाओ बाबू। हाँ, नहीं, तुम बैठ जाओ। हाँ, तो उठ तो बाबू। हाँ, कि नाम क्या है आपका? मनीषा। ओके, मनीषा मेरा बैंक है मान लो, ठीक है, और मैं एक पब्लिक हूँ। मैं 1 लाख रुपया बैंक में दे रहा हूँ। मनीषा थोड़ा सा आप इधर हल्का सा हो, तो थोड़ा सा, हाँ वहीं रहो ताकि बाकी लोगों का चेहरा दिख जाए। तो मनीषा, अरे बाबा क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ है। नर्वस नहीं होना है मनीषा, नर्वस नहीं ना हो, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है, हंसते खेलते, टेंशन में पढ़ाई नहीं। तो मनीषा मेरे को ये बताओ बाबू कि 1 लाख रुपया मैंने बैंक में मनीषा को दिया, तो मेरे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? क्योंकि हम जब चाहेंगे तब अपने बैंक से निकाल लेंगे। मेरा पैसा मनीषा के पास है, ये मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन बताओ मनीषा, क्या ये 1 लाख तेरे पास है, लेकिन क्या ये तेरा पैसा है? नहीं ना। तो ये तेरे लिए क्या है, लायबिलिटी या एसेट्स? लायबिलिटी। ध्यान देना, जो पैसा मेरे लिए एसेट्स है वही पैसा मेरे बैंक के लिए लायबिलिटी है। यानी कैश बुक में होगा डेबिट तो पासबुक में होगा क्रेडिट। याद रखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। थैंक यू मनीषा, प्लीज टेक योर सीट। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लास को अटेंड किया। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।